सभी एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स की ओर से मैं यहाँ प्रेस से पधारे सभी बंधुओं का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज इस नव वर्ष के अवसर पर सभी को हम लोगों की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज का यह प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हम लोगों के आगामी 16 तारीख से 19 तारीख को ट्रेड फेयर हो रहा है, जिसका कि नाम है कोलफील्ड ट्रेड एक्सपो 2025 सेकेंड एडिशन, उसकी जानकारी के लिए हम लोग आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। प्रेस से पधारे सभी बंधुओं को मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ और विधिवत आज हम लोग इसका ओपनिंग करेंगे, इसकी तैयारियों का। और आज ये बुलाने का एक बहुत बड़ा कारण है कि आप लोगों के माध्यम से हम लोग यहाँ रानीगंज और आसपास के नागरिकों के बीच में पहुँचना चाहेंगे। उनको ये बताना चाहेंगे कि रानीगंज में ये ट्रेड फेयर हो रहा है, इसमें किस किस टाइप की इसकी डिटेल्स हमारे ट्रेड फेयर कमेटी के चेयरपर्सन है श्री महेश खेड़िया जी, जॉइंट चेयरपर्सन है शरद कानोडिया जी, और इसके ट्रेड फेयर के हमारे कोऑर्डिनेटर हैं जुगल किशोर जी गुप्ता। तो इस ट्रेड फेयर के बारे में डिटेल में वो बताएंगे कि इसमें क्या क्या हो रहा है। तो अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे ट्रेड फेयर के चेयरपर्सन श्री महेश खेड़िया जी से कि इस पर थोड़ी सी विस्तार से जानकारी दें, और उसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा शरद कानोडिया जी से कि और इसमें क्या क्या स्टॉल लगेंगे, किस टाइप के पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं, इसके बारे में जानकारी दें। धन्यवाद। मेरा ये ट्रेड एक्सपो कोलफील्ड एक्सपो 2025 ये दूसरा एडिशन है। पहले साल जब हम लोग किए थे तो हम लोग में बहुत नए थे और उसमें हम लोग बहुत कुछ सीखे हैं, और वैसा हम लोग कुछ गलती जो हुई है, हो सकता है इस साल भी गलती हो हम लोग से, और हम लोग बहुत सुधार कर रहे हैं। और हमारा रानीगंज के नागरिक और आसपास के इलाके के नागरिक से एक अनुरोध है कि यह ट्रेड फेयर में आप सब शामिल होइए। और यह ज़रूरी नहीं है कि यहाँ माल आके परचेज करिए, आपको अवेयरनेस यहाँ मिलेगी। मैं शरद कानोडिया, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स। कोलफील्ड ट्रेड एक्सपो हमारे रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स का बहुत साल से एक सपना था कि हम लोग इसको ऑर्गेनाइज करेंगे, और लास्ट ईयर 2024 में हम लोग ने इसकी नींव रखी। ये फर्स्ट सीज़न था, और फर्स्ट सीज़न में सब इतने ज़्यादा पार्टिसिपेशंस, इतने ज़्यादा एग्जीबिटर्स यहाँ पर आए थे, इतनी फुटफॉल हुई थी, इसलिए हम लोग सेकेंड एडिशन इस बार फिर वापस कर रहे हैं, और आशा करेंगे हम लोग इसको काफ़ी सालों तक करते रहें। रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जिसका मूलभूत यहाँ के कॉमर्स और इंडस्ट्री को बढ़ावा देना है, ये उसी का एक पार्ट है, और हम लोग इसी माध्यम से उस सबको बढ़ावा भी देंगे सबको, और यहाँ पर उनका प्रमोशन भी करेंगे। रानीगंज ट्रेड एक्सपो जो कोलफील्ड ट्रेड एक्सपो हो रहा है हमारा, ये सबसे डिफरेंट इसलिए है कि जनरली जो भी एग्जीबिशन यहाँ पर होते हैं वो ये किसी एक सिंगल कैटेगरी को फोकस करते होते हैं, और लेकिन रानीगंज कोलफील्ड ट्रेड एक्सपो ऐसा है कि जिसमें मल्टी कैटेगरीज हमारे पास स्टॉल्स हैं। इसमें बहुत बहुत स्वागत है सभी प्रेस भाइयों का। हम लोग रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो मेन उद्देश्य है, कैसे व्यापारी भाइयों का भला हो और कैसे हम उस क्षेत्र में उद्योग को बढ़ावा दें। हमारा अंचल रूट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, तो हम चाहते हैं कि इस अंचल में जो ट्रेड फेयर लगाने का मेन उद्देश्य है, एक ये भी है कि यहाँ पर जितने भी स्टॉल लग रहे हैं, उससे जो नए नए इंटरप्रेनर यहाँ पर अपने अपने स्टॉल लगा रहे हैं, अपने अपने फूड आइटम, फ्लाइज ब्रिक की फैक्ट्री और नई नई फैक्ट्री के प्रोडक्ट जो लगा रहे हैं, उससे वो अपने आप को अवेयरनेस कर सकें, सब लोग जान सकें कि यहाँ इतने नए उद्योग आ रहे हैं, इतने नए इंटरप्रेनर डेवलप हो रहे हैं, और जो विजिट कर रहे हैं उनको भी ऐसा लगे कि हमारा अंचल जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ का एक अंचल है, यहाँ पर वो भी यहाँ पर ट्रेड फेयर पे देखे कि क्या कैसे लोग नए उद्योग नए प्रोडक्ट का डिस्प्ले कर रहे हैं, तो वो भी उससे मोटिवेट हो और अपने नए इंडस्ट्री लगाए यहाँ पर। तो हम लोग चाहते हैं कि ट्रेड फेयर का एक मेन उद्देश्य ये भी है कि इस इलाके के जो यंग इंटरप्रेनर हैं और जो उद्योग लगाना चाहते हैं, वो इस ट्रेड फेयर में आए, और इससे ट्रेड फेयर में सब स्टॉल को देखकर मोटिवेट हो और नए उद्योग यहाँ पर लगाए, जिससे इस एरिया का विकास हो। क्योंकि हमारे एरिया में इंडस्ट्री आ तो रही है, लेकिन जिस गति से आनी चाहिए उस गति से नहीं आ रही है। तो हम लोग सभी चाहते हैं कि इलाके में इंडस्ट्री हो, रोजगार हो, सभी को रोजगार मिले, लेकिन जो जैसे जैसे इंडस्ट्रियल बेल्ट बनता चला जाता है, उस क्षेत्र की पॉल्यूशन की स्थिति काफ़ी बदतर हो जाती है।
जैसा कि कहा जा रहा है, पेपरों में भी हमने पढ़ा है कि दुर्गापुर, आसनसोल और रानीगंज का क्षेत्र पॉल्यूशन जो दिन प्रतिदिन जो है इसका स्तर बढ़ता चला जा रहा है। तो इसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, या आप लोगों ने किस तरह का अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना माने समझते हैं, या लोगों को किस तरह से जागरूक करने का प्रयास किया सर आप लोगों ने? देखिए, रानीगंज चेंबर की ओर से हम लोग एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पक्ष में है। हमारी पॉलिसी, हमारा मत यही रहता है कि जो भी इंडस्ट्री लगे, जो भी व्यवसाय आए, वो गवर्नमेंट के पॉल्यूशन के नॉर्म्स को फॉलो करते हुए काम करें। हम लोग उसी का ही समर्थन करते हैं। हमारे जो मेंबर्स हैं या नहीं भी है, उनके बीच में भी यही रहता है कि सरकारी मापदंडों को पालन हो, और उसमें कहीं पर भी अगर व्यतिक्रम होता है तो हम लोग उसको सपोर्ट नहीं करते। किसी तरह का कोई अवेयरनेस, कोई ऐसा स्टॉल रहेगा सर आप लोगों के ट्रेड फेयर में? हमारे इसका नाम ही क्यू ग्रीन, जो हमारे चीफ स्पॉन्सर है, उसके जो फ्लाई ऐश जो एक बहुत बड़ा पॉल्यूटेंट है, फ्लाई ऐश को किस तरह से इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके पॉल्यूशन दूर किया जाए, मेन प्रोडक्ट ही हमारा वही है। वाइट कैटेगरी इंडस्ट्री है, पॉल्यूशन खत्म करने वाली ही इंडस्ट्री हमारी मेन स्पॉन्सर है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद।